जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई तो आप अच्छे ढंग से कर ही रहे होंगे। आई होप कर रहे होंगे आप। आज जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, जिसमें हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 261 से लेके 280 तक। तो पूरे सेशन में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सेशन बीच में मत छोड़िएगा स्टूडेंट्स। और आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक ये प्रैक्टिस सेट जो है, जो अभ्यास का सत्र, जिसमें हम लोग कम से कम 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप क्लास 9 टू 12 किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, 9th के हों, 10th के हों, 11th या 12th के हों, या फिर आप 6, 7, 8 के भी स्टूडेंट हैं, तो आप इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। ओके, एक रिक्वेस्ट आपसे है, क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करिएगा और पूरे सेशन को ज़रूर वॉच करिएगा। टाइमिंग आपको मालूम ही है, रोज़ सुबह 11 बजे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 261 क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बसेस डैश ऑन दिस रोड एवरी आवर। आंसर करें आप लोग। बसेस डैश ऑन दिस रोड एवरी आवर, रन, रैन, रनिंग, मोर देन वन। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, आप आंसर बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं आप। रन, रैन, रनिंग एंड मोर देन वन। चलिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आप सेंटेंस में जरा गौर करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी आवर, प्रत्येक घंटे। तो कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट मोमेंट को शो कर रहा है। किस मोमेंट को? प्रेजेंट मोमेंट को। और कहीं ना कहीं ये सेंटेंस प्रेजेंट से ही रिलेटेड आएगा, पास से रिलेटेड नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे रैन भी दिया है। अगर एक पल के लिए यहाँ पे रन नहीं होता, रन नहीं होता तो हम रैन के साथ जा सकते थे। रन नहीं होता तो हम रैन के साथ जा सकते थे। रनिंग होगा नहीं क्योंकि उससे रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये नहीं होगा। मोर देन वन का ऑप्शन ही तब होता जब रैन और रन दोनों सही होते। तो थोड़ा सा ऑप्शन कंफ्यूजिंग मैंने रखा था, बट जो राइट आंसर आपका निकल के आएगा स्टूडेंट्स वो रन होगा। कि बसेज रन, जो बसेज हैं वो चलती हैं ऑन दिस रोड, इस रोड पर, एवरी आवर, प्रत्येक घंटे। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 262। ही डैश डिनर एट 8 PM। ही डैश डिनर एट 8 PM। अब देखिए ऑप्शन आप जो भी सही है, डू नॉट हैव, डज नॉट हैव, डिड नॉट हैव एंड हैव नॉट हैव, जो भी सही ऑप्शन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कल वाले सेशन में आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कुछ बताया ही नहीं। वीडियो तो आपने देखा बट पता नहीं क्यों आपको क्या हो गया। आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं डियर स्टूडेंट्स। ही डैश डिनर एट 8 PM। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एट 8 PM। जनरली ये हैबिट को शो कर रहा है। हैबिट मतलब आदत को, कि डेली वो कब करता है भाई? 8 PM पर करता है। अगर अब इसके साथ देखेंगे हम तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो देखिए डू नॉट हैव, ये डू आपका प्लूरल है इसलिए ये नहीं होगा। हैव भी प्लूरल है इसलिए ये भी नहीं होगा। बचा आपके पास डज नॉट हैव और डिड नॉट हैव। तो जनरली हैबिट को शो कर रहा है, वो भी प्रेजेंट के। हम पास्ट के साथ तब जाते जब यहाँ पर रिलेटेड, पास्ट रिलेटेड कोई वर्ड लिखा होता। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए डिड नॉट हैव भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव डिनर एट 8 PM। ओके स्टूडेंट्स, कि ही डज नॉट हैव डिनर एट 8 PM। वो 8 बजे डिनर नहीं करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है 263। क्वेश्चन नंबर 263 देखेंगे हम लोग। 263 देखेंगे कि ही इज डैश हर डॉटर, सॉरी सी इज डैश हर डॉटर। सी इज वह है, हर डॉटर अपनी
पुत्री को क्या कर रही है भाई? लव कर रही है, सॉरी, लव कर रही है, लव्स कर रही है, लविंग या फिर लव्ड। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में इज मौजूद है और इसके साथ हम यूज करते हैं मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो फोर्थ आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर है, फोर्थ फॉर्म आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये सब के सब क्या है? गलत है। तो सी इज लविंग हर डॉटर, सी इज लविंग हर डॉटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 264। आई हैव जस्ट दैट फिल्म, आई हैव जस्ट डैश दैट फिल्म। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सी, सा, सी, सीज एंड सीन। ऑप्शन फिर से देखेंगे आप, सी, सा, सीज एंड सीन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कि हैव लगा है एज ए हेल्पिंग वर्ब, और जब हैव का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब हो तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। और जस्ट ये कोड करता है कि कहीं ना कहीं सेंटेंस आपका परफेक्ट का है। किसका है स्टूडेंट्स? परफेक्ट का है। ठीक है, तो इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, जिसमें लिखा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन। और ये तीनों ऑप्शंस आपके गलत होंगे, सी, सा, सीज, ये तीनों गलत हैं। सी फर्स्ट फॉर्म है, सा सेकंड फॉर्म है एंड सीज जो है वो फिफ्थ फॉर्म है, इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सीन। क्लियर? ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप देखेंगे स्टूडेंट्स 265। क्वेश्चन नंबर 265 आपके सामने है कि सी डैश 2 days एगो, सी डैश 2 days एगो। आंसर बताएं। रिटर्न, रिटर्निंग, रिटर्न्ड एंड रिटर्न्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं स्टूडेंट 2 days एगो, एगो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। एगो जो शो करता है बिफोर को, बिफोर मतलब पहले, दैट मीन्स पास्ट को। किसको शो करता है? पास्ट को। और पास्ट को कोड करने वाली जो मेन वर्ब है वो आपकी सेकेंड फॉर्म है। ओके, तो सेकेंड फॉर्म देख सकते हैं इसमें कौन है? सेकेंड फॉर्म है आपका ऑप्शन नंबर सी में, रिटर्न्ड। ये सही होगा कि सी रिटर्न, वो वापस आई 2 days एगो, 2 दिन पहले ही, अर्थात वो 2 दिन पहले ही कहाँ आई? वो वापस आई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 266। ही हैज़ नोन मी डैश 2 years, ही हैज़ नोन मी, ही हैज़ नोन मी डैश 2 years, मतलब वो 2 सालों से मुझे क्या करता है? जानता है। बट यहाँ पे किन 2 सालों से जानता है वो पता नहीं है। तो इसलिए देखिए क्या होता है कि जब हमारे समय सेंटेंस में टाइमिंग मिले तो हम उसके लिए 2 प्रेपोजिशन यूज करते हैं, फार और सिंस। अब ध्यान से देखेंगे कि जो फार होता है पीरियड ऑफ टाइम होता है, निश्चित समय के लिए होता है, लेकिन जो सिंस होता है, सॉरी सिंस की स्पेलिंग गलत है, SINCE। सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए। ओके, तो यहाँ पे 2 years जो है वो अनिश्चित है, किस 2 साल से पता नहीं, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी, बी के साथ जाएंगे। फॉर होगा कि ही हैज़ नोन मी फॉर 2 years, ही हैज़ नोन मी फॉर 2 years। ओके, चलिए नेक्स्ट है 267। आई डैश योर ब्रदर यस्टरडे, आई डैश योर ब्रदर यस्टरडे मतलब मैं तुम्हारे भाई से कल क्या किया भाई? ऑप्शन आपके सामने है, मीट, मीट्स, सॉरी मीट, मेट, मीट्स एंड मीटिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रहा है यस्टरडे, जो पास्ट को शो कर रहा है, तो पास्ट वाली वर्ब आपके ऑप्शन नंबर बी में है, मेट, कि आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, मैं तुम्हारे भाई से कल मिला। आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, मैं तुम्हारे भाई से कल मिला।
ओके, चलिए 268 क्वेश्चन नंबर 268 आपके सामने है कि सी डैश अ कार 2 years एगो। ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सी डैश अ कार 2 years एगो बायस बॉट एंड बाइंग। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर आप बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताते रहें स्टूडेंट्स, रोकने का काम मत करिएगा, ऑप्शंस आप बताते रहें ताकि ये बाद में क्लियर हो पाएगा कि आपने कितना सही और कितना गलत बताया। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ आपका 2 years एगो। इसका मतलब ये है कि ये भी सेंटेंस कहीं ना कहीं पीछे सो जा रहा है, पास्ट को शो कर रहा है। तो बाई फर्स्ट फॉर्म है, बाइज फिफ्थ फॉर्म है, बॉट सेकेंड फॉर्म है एंड बाइंग फोर्थ फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे बॉट, कि सी बॉट अ कार 2 years एगो। उसने कार जो है वो 2 साल पहले क्या की, खरीदी। ओके, चलिए नेक्स्ट 269 देखेंगे हम लोग कि दे डैश दियर सक्सेस 2 days एगो। फिर 2 days एगो मिला आपको 2 दिन पहले, तो उसने अपनी सक्सेस को 2 दिन पहले किया। क्या किया भाई, सेलिब्रेटेड किया, मतलब सेलिब्रेट एंड सेलिब्रेटिंग। तो जाहिर सी बात है कि हमें सेकेंड फॉर्म के साथ ही जाना है, और सेकेंड फॉर्म क्या होगा, सेलिब्रेटेड। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे कि दे सेलिब्रेटेड, उसने मनाया, उत्सव मनाया, देयर सक्सेस, अपनी सफलता का 2 days एगो, 2 दिन पहले उसने अपनी सफलता का जो उसको सेलिब्रेट करना, उत्सव मनाना 2 days एगो, 2 दिन पहले। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है 270 सीमा डैश हर लॉस्ट बुक एन आवर बिफोर। ऑप्शन आपके सामने है डिड नॉट फाइंड, डू नॉट फाइंड, डज नॉट फाइंड एंड डिड नॉट फाउंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट्स कि एन आवर बिफोर 1 घंटे पहले, और 1 घंटे पहले कहीं ना कहीं किसको शो करेगा स्टूडेंट्स, पास्ट को शो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि डू नॉट फाइंड प्रेजेंट है, डज नॉट फाइंड भी प्रेजेंट है, डिड नॉट फाउंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि फाउंड सेकेंड फॉर्म हो जाती है और डिड के साथ हमें चाहिए फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे, डिड नॉट फाइंड, सीमा डिड नॉट फाइंड, सीमा नहीं पा सकी हर लॉस्ट बुक, अपनी खोई हुई किताब को एन आवर बिफोर, 1 घंटे पहले। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 271 कि ही हैड फिनिश्ड द बुक, उसने अपनी किताब ख़त्म कर ली, बिफोर के पहले, ही डैश। आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी कोई सेंटेंस कंजक्शन बिफोर से जुड़ा हो और उसके पहले पास्ट परफेक्ट हो तो दूसरा भाग पास्ट इंडेफिनिट में होता है। याद रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर, तो आप देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट जो क्रिया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है केम। ठीक है, कम फर्स्ट फॉर्म है, कमिंग फोर्थ फॉर्म है, कम फिफ्थ फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म चाहिए हमें। तो ही हैड फिनिश द बुक बिफोर ही केम, मतलब उसके पाने से पहले उसने अपनी किताब खत्म कर ली थी या फिर खत्म कर चुके थे। ओके, चलिए 272 आपके सामने है कि आई फिनिश द बुक आफ्टर आई डैश फ्रॉम कॉलेज। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब थोड़ा उल्टा हो गया। अब ये सेंटेंस जुड़ा है आपके आफ्टर से, और आफ्टर की कहानी क्या है कि अगर आपने आफ्टर से ऐड किया है तो पहला भाग जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा और दूसरा भाग होगा आपका पास्ट परफेक्ट में। तो पहला आप देख सकते हैं कि आई फिनिश द बुक, मैंने किताब ख़त्म कर ली। आफ्टर के बाद आई हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट चाहिए तो आई के साथ हैड का प्रयोग करेंगे, तो हैड देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल रहा है, तो हैड रिटर्न्ड हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन आपके गलत हैं, रिटर्न, रिटर्न्स एंड रिटर्निंग। ओके, तो आई फिनिश द बुक आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज। क्लियर, चलिए 273 आपके सामने है। आई सेल डैश माई फ्रेंड टुमारो, मैं अपने मित्र से कल
करूँगा भाई, क्या करूँगा? मीट्स मतलब मिलूँगा, मेट, मीट एंड मीटिंग। कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं आप। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एज हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब शैल का प्रयोग किया गया है, और इस शैल अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती है बताएं कमेंट बॉक्स में आप लोग। हाँ, फर्स्ट फॉर्म लेती है, और फर्स्ट फॉर्म आपका देखिए क्या है, मीट्स फिफ्थ फॉर्म में नहीं होगा, मेट सेकंड फॉर्म में नहीं होगा, मीटिंग फोर्थ फॉर्म में, इसलिए मीट आपका फर्स्ट फॉर्म होगा कि आई शैल मीट माई फ्रेंड टुमारो, आई शैल मीट माई फ्रेंड टुमारो। ओके, चलिए मैं कल अपने मित्र से मिलूंगा। नेक्स्ट 274, यू डैश स्पीक इंग्लिश आफ्टर अनदर 2 months ऑफ हार्ड वर्क। देखिए, यू डैश स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्या करोगे, बोलोगे भाई आफ्टर अनदर 2 months, 2 महीने के बाद आप हार्ड वर्क कठिन मेहनत करता, आप 2 महीने के कठिन मेहनत के बाद इंग्लिश बोलोगे, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सेंटेंस फ्यूचर को शो कर रहा है, तो यू के साथ डज नहीं आएगा, सेल नहीं आएगा, और हैज़ भी नहीं आएगा। आएगा ऑप्शन नंबर सी, विल, कि यू विल स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलोगे आफ्टर 2 months ऑफ हार्ड वर्क, 2 महीने की कठिन मेहनत के बाद तुम इंग्लिश बोलने लगोगे या बोलोगे। ओके, 275, आई शैल हैव दिस एसे बाय टुमारो मॉर्निंग। सिंपल सी बात है, दिया है भाई, और यहाँ पे आपको शैल हैव दिख भी रहा है, और शैल हैव शो करता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, जिसके साथ हम यूज करते हैं, ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय टुमारो मॉर्निंग ये तो दिया हुआ है, फ्यूचर को शो कर रहा है, और जाहिर सी बात है यहाँ पे शैल हैव से भी समझ में आ रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की कंप्लीटेड हो गई, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और आप देख लेते हैं हम लोग इसका हिंदी कि आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस एसे, मैं इस एसे को, इस निबंध को पूरा कर लूँगा बाय टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक मैं इस एसे को, इस निबंध को पूरा कर लूँगा। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को आई होप इंटरेस्ट आ रहा होगा, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में आप बताते भी रहेंगे, और लास्ट में भी आप बता सकते हैं कि सेशन आपको कैसा लगा। ओके, चलिए 276 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि सी विल हैव बीन नोइंग मी, सी विल हैव बीन नोइंग मी। देखिए, सी विल हैव बीन नोइंग मी, वह मुझे जान रहा होगा भाई कब से, 2004 से, तो ये 2004 बिल्कुल फिक्स कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ये निश्चित समय है, इसलिए हम जाएंगे सिंस के साथ। किसके साथ जाएंगे हम लोग? सिंस के साथ। बाकी टू, एट या फॉर गलत है, क्योंकि फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, अनिश्चित समय के लिए होता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 277, आई नीड डैश बुक। तो सिंपल सी बात है, यस सी एन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल एक एन का प्रयोग करते हैं, तो बी का प्रोनाउंसिएशन जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम ए के साथ जाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि आई नीड अ बुक, मुझे किताब की ज़रूरत है। ओके, चलिए नेक्स्ट 278, डैश रोज इज डैश ब्यूटीफुल फ्लावर। याद रखिएगा कि जब भी कोई एस सी एन, दैट मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वाक्य में पहली बार यूज किया जाए तो उसके पहले इनडेफिनिट आर्टिकल्स आते हैं, न कि डेफिनिट आते हैं। तो रोज एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के बाद नाउन लगा है, फ्लावर है, देख सकते हैं आप, इसलिए आर्टिकल लगाएंगे, और यहाँ पर इसके साथ भी, क्योंकि देखिए एस सी एन का, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का एक नेचर होता है कि अपने पहले ए या एन या फिर द लेते हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप। ओके, चलिए, तो ए रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक जो गुलाब होता है वह सुंदर फूल होता है। ओके, तो दोनों में ये आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये तीनों ऑप्शन ए, द या फिर द गलत हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इफ रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके, चलिए नेक्स्ट 279, ही इज डैश वेरी गुड पर्सन, वह एक बहुत अच्छा व्यक्ति है। सिंपल सी बात है, द, ए एंड नो आर्टिकल, हम एक ही साथ जाएंगे यहाँ पे कि ही इज अ वेरी गुड पर्सन, वह एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, वह एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन 280, आई हैव लिटिल मनी टू बाय डैश हाउस। ऑप्शन बताएं आप लोग,
आई हैव लिटिल मनी टू बाय डैश हाउस, पहले बार यूज़ किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम लोग ए कि आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, टू बाय हाउस, एक घर खरीदने के लिए। यहाँ पर हम एन द या फिर नो आर्टिकल के साथ नहीं जाएंगे। आप कहेंगे सर यही क्यों, एन क्यों नहीं? तो यहाँ पर देख सकते हैं हाउस का जो पहला लेटर है वो स्टार्ट है आपका कॉन्सोनेंट से, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ओके, चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा और आपकी स्कोर कितने रहे, उसको भी आप बताना बिल्कुल ना भूलें। ओके, मिलते हैं कल। आज की वीडियो को आप अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।